Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, मेरा नाम है अंजू शर्मा और मेरा नाम नवीन शर्मा। आगे है आपके सामने आपका फेवरेट शो लेके घर घर बिग बॉस। तो चलिए आगाज करते हैं नंबर बताने से। नंबर है 9833155523। जी हाँ, इस नंबर पे भेजिए अपने ऑडियो वीडियो। अभी 2-3 दिन ही बचे हैं दोस्तों, बनिए हिस्सा अपने शो का घर घर बिग बॉस का। तो आज क्या है सिलसिला, वो नवीन जी बताएंगे। तो सबसे पहले सुनते हैं ऑडियो रानी महेंद्रू जी का। हेलो जी, नमस्कार जी, अंजू जी और नवीन जी, आप कैसे हैं और आपका हाल क्या है? आई एम श्योर आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। अब हम बात करेंगे बिग बॉस की, जो कि एज यू नो अब आजकल तो कुछ खास होता नहीं है, लेकिन जो हुआ वो भी इतना इंटरेस्टिंग तो मुझे नहीं लगा। पर एनी हाउ वो तो शुरू में दिखा दें, जैसे कल की डेट आज तक चल रही है। रूबीना और अभिनव अपना बातें कर रहे होते हैं, प्लॉटिंग एंड प्लानिंग, नॉट लाइक फाइटिंग, पर अपना घर बसाने की प्लानिंग करते हैं। और इसके बाद तो दिखाते कि रात को मुझे अभिनव याद आ रहा है। राहुल और एली बात कर रहे होते तो राखी परेशान होती है कि प्लीज़ सो जाओ, अब इतनी रात हो गई। तो वहाँ पे राहुल क्यों बदतमीजी करता राखी से, आई डोंट नो। एक बार इतनी बड़ी लड़ाई हुई थी कि रूबीना को सोने नहीं दे रहे थे। वो क्या उसका नाम था, सोनाली और अर्शी बातें कर रहे थे, रूबीना की नींद डिस्टर्ब हो रही थी, तो इतना बड़ा तूफान आ गया था। आज जब ये दोनों बातें कर रहे हैं तो ना तो रूबीना की नींद उड़ी है, और जब राखी आराम से कह रही है कि भी आप अभी सो जाओ या बाहर जाके बातें कर लो, उस पर राहुल इतना उखड़ता है, तूने मुझे दोपहरे नहीं सोने दिया। अभी दोपहरे की बात, नहीं सोने दिया, वो दोपहर था। अगर नहीं सोने दिया तो नॉट ए बिग इशू, रात तो सोने के ही लिए होती है ना। और अगर दिन में सो रहे थे दोपहर में तो थोड़ी बात कुकड़ों को भी बच जाता, क्योंकि दिन में सोना तो अलाउड नहीं है। तो इस बात पे इतना बड़ा उसको कह रहा कि तूने मुझे नहीं सोने दिया, अब ऐसे बातें कर रही है, बदतमीज है। इतनी बातें सुनाने की तो ज़रूरत नहीं थी। आई एम सॉरी, पर ये राहुल का रॉन्ग स्टेप था, मुझे नहीं अच्छा लगा। और यहाँ पे जब सुबह होती है तो ये बातें कर रहे होते हैं, तो राहुल को रूबीना कहती है कि वो गाना तो सुना, कोई उसने गाना बनाया था जो रूबीना के ऊपर ही है, वो गाना गा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और यहाँ पे ये दोनों इकट्ठे दोस्त बन गए, लेकिन जो बाहर इनको सपोर्ट कर रहे हैं लोग, वो अब भी इतने अग्रेसिव हो रहे हैं, अब भी एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, ना बड़ा देखते हैं ना छोटा देखते हैं, हर किसी की इज्जत उतारने पे उतारू हो रही हैं, तुम वैसे हो तुम वैसे। और यहाँ देखो इनकी यहाँ दोस्तियाँ हो रही हैं। अब आप भी काम डाउन हो जो लोगों, इतना क्यों लड़ रहे हो, आराम से वोट कर दो अपने फेवरेट को। और इस तरह से बेइज्जती कर रहे हो और आपके आइडियल यहाँ पे दोस्ती कर रहे हैं। इनसे ही समझ लो कि ना लड़ो, अब इतना आराम से वोट करो। और फिर यहाँ पे वो विशिंग वेल का टास्क करते हैं या इनकी ख्वाहिश पूछते हैं, तो वहाँ पे राहुल की तो अच्छी है जो ख्वाहिश है कि भाई अगर रूबीना को डेट मिली है तो उसको भी डेट मिलनी चाहिए, फेयर इनफ। अगर उसका घर टूट रहा था तो इसका घर बसने वाला है, दोनों को इक्वल राइट है, उसको भी डेट मिलनी चाहिए। और रूबीना को अपना पहाड़ी डांस करना सलमान के साथ, जो मुझे तो पता नहीं कुछ खास नहीं लगा। और निकी को अपने पेट से मिलना है, तो पेट से तो 4 दिन बाद भी मिल लेगी, ये क्या विश हुई। और राखी को अपना चाहिए, वो क्या कहते हैं उसको, पिट्सा चाहिए। राखी का हमेशा फनी दिखाते हैं वहाँ पे। पहले कह रही मैं हर सीजन में बिग बॉस में आऊँ, उसकी ये ख्वाहिश है। फिर वो कहती है मुझे पिट्सा चाहिए, तो पिट्सा भी उसकी ख्वाहिश तो पूरी हो जाएगी। पिट्सा नॉट ए बिग डील, आई होप सो, तो वो उसको मिल जाएगा। फिर अली की ख्वाहिश होती है कि उसने अपनी बहन और बच्चों से मिलना है, तो बहुत अच्छा था, टचिंग था। मुझे या कल वो प्रमो दिखा रहे थे, वो बहन से मिल भी लेता है,
और उसके बच्चों से। और फिर यहाँ पे दिखाते हैं ना कि 6 लाख लेके निकी निकल जाए, इसी वजह से वो निकल गई है निकी, कि उसको 6 लाख मिल गए। तो वो तो कहते कि भागते चोर की लंगोटी ही अच्छी है, तो ये तो 6 लाख है, वैसे भी निकलने वाली थी वो, तो 6 लाख मिल गए, उसका बेनिफिट हो गया। वो तो I'm sure वो तो लेके जाएगी, जंपा मार रही है, पेट से भी मिल लेगी, जो उसकी ख्वाहिश थी वो भी पूरी हो जाएगी, और 6 लाख भी मिल गए। अब वो महंगा महंगा मेकअप खरीद सकती है, वो ही उसकी मेन चॉइस है, महंगा मेकअप खरीदना, तो वो खरीद सकती है अब। तो इस वजह से वो जाएगी, उसको पैसे भी मिल गए और निष्कासित भी होगी। और फिर टास्क होता है कि गुफा में बुलाते हैं, फिर गुफा में 3 चेयर होती हैं। मीनवाइल रूबीना लेटर पढ़ रही होती है, जाके ये तीनों चेयर पे बैठ जाते हैं, निकी, राहुल और अली। तो आज तो बेचारी को नुकसान उठाना पड़ा लेटर पढ़ने का, वो पीछे रह गई, राखी और रूबीना पीछे रह गई, ये दोनों तीनों जाके बैठ गए वहां पे। फिर निकी को टास्क मिलता है कि निकी को कुर्बानी, निकी के लिए राहुल को कुर्बानी देनी होती है, उसकी गर्लफ्रेंड का स्कार्फ फाड़ना है। तो वो क्यों फाड़े भाई, वो भी निकी के लिए, वैसे तो लड़ती रहती है वो निकी, कोई क्यों कुर्बान करे, और वो भी कुत्तों से मिलने के लिए। तो वो तो अच्छा है, उसने नहीं किया उसके लिए स्कार्फ का बलिदान। तो फिर निकी को उठना पड़ा वहां पे, फिर राखी बैठ जाती है। रूबीना आज कितनी अच्छी बनती है, राखी को कहती है तू बैठ जा, और निकी फिर जस्टिफाई करने की कोशिश करती है कि राहुल ने उसके लिए स्कार्फ नहीं फाड़ा, मीन्स उसने गलत किया। तो उसने तो बिल्कुल सही किया, गलत कहाँ से किया, वो क्यों फाड़े अपनी गर्लफ्रेंड का स्कार्फ, उसकी इमोशंस हैं उसके साथ, वो क्यों फाड़ेगा। और फिर राखी का आता है उसके हस्बैंड की लेटर फाड़ने का। नहीं, मीनवाइल ये बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे मुझे हैरानी हुई कि रूबीना राखी से पूछती है जब तुमने चेक फाड़ा था तो तुम्हें रोना आया था, तो आंसू तो निकले नहीं थे। तो वो कह रही उस दिन मैंने थोड़ा पानी पिया था इसलिए आंसू नहीं ज्यादा निकले। तो इस बात पे तो सभी हंसने लगे, मैं भी हंसी, पर बाद में रूबीना का क्या है कि वो कहती है कि जब रेगिस्तान में बंदे होते हैं तो जब पानी नहीं मिलता तो वो उनके आंसू पी के जिंदा रहते। ये कहाँ की बात कर रही है, कौन सी बात कर रही है, कौन से प्लेनेट की बात कर रही है, इतनी स्टूपिड बात कर रही है, समझ में नहीं। ये जब बात कर रही होती है रूबीना, तो ये समझती है कि ये क्या बोल रही है, कि एवं बस सिर्फ बोलना है, तो वो बोलती रहती है। कौन सी किताब में या कौन सी कोई इसने हिस्ट्री पढ़ी है कि जहाँ पे रेगिस्तान में बंदे आंसू पी के जिंदा रहते हैं। मैंने तो नहीं पढ़ी, शायद मैंने मिस कर दी होगी वो किताब जो इसने पढ़ी है। फिर राखी के हस्बैंड का लेटर आता है, जो कि मुझे नहीं समझ में आता राखी की ये कहानी। कल रितेश को लेके इतना ये उदास हो रही थी, सच्ची बताऊं उस समय मुझे भी रोना आ गया था जब ये उदास बैठी थी और रो रही थी। और आज उसी लेटर की कोई भाव नहीं दे रही, कह रही मेरी लुक आफ्टर नहीं करी, अब मैं इसको फाड़ दूंगी। अरे भाई, तुम्हें पेट सा ही खाना है, जिसकी तुम्हें ख्वाहिश है उसके लिए तुम उसका लेटर क्यों फाड़ रही हो। कभी कभी तो तुम्हें तसल्ली देता है ना ये लेटर, क्यों फाड़ रही है। और आई एम सॉरी, पर मुझे ना आज, बल्कि ये चारों के चारों, दो राहुल और आली, ये राखी पे बहुत पिक कर रहे हैं, उसको छेड़ते भी हैं, उसका मजाक भी उड़ाते हैं, और वो चुपचाप सुन लेती है और कर भी क्या सकती है। आज तो बाथरूम में जूली भी आ गई थी कि जूली को फाइनल में पहुंचा दो, तो अब फाइनल में ही तो है, तो इससे आगे कहाँ जाएगी, 3 दिन तो रह गए। तो एनीहाउ मैं ये कह रही थी कि आज राहुल ने और एली ने, और इंक्लूडिंग निकी एंड रूबीना ने ज़्यादा नहीं किया, निकी भी इंक्लूड कर लो कि वो भी शामिल है। तो राहुल, निकी और एली राखी को इतना लेट डाउन कर रहे, इतना उसको बुली कर रहे हैं, पर वो कुछ कर नहीं पाती, वो चुपचाप सुन लेती है सब बातें। पर क्यों ऐसा कर रहे हैं, थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो, वो सीनियर है आपसे। और जब राखी को रूबीना भेजती है तो राखी चेयर पर बैठ जाती है, तो राहुल को इतना बुरा लगता है, वो रूबीना से पूछता तू क्यों नहीं बैठी, राखी को क्यों बिठाया, इतनी चिंता, रियली राहुल,
ये वही राखी है जिसने तुम्हारी नाक में दम कर रखा था, आज इतना प्यार आ रहा है, इतनी चिंता हो रही है। वाह जी वाह, क्या लोग हैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, और अब मैं कहती हूँ गुड नाइट, टेक केयर, लव यू बोथ, हैव ए गुड डे एंड टॉक टू यू टुमारो, बाय। बिल्कुल, धन्यवाद रानी जी। वैसे सबसे पहली बात, विशिंग वाली बात आपको मैं कहूँ कि विश किसकी अच्छी लगी, तो हाँ, मुझे जो है आपकी बात सही है, अली गोरी की बड़ी इमोशनल विश थी, और मुझे तो राखी सावंत की विश भी बड़ी अच्छी लगी। बिल्कुल सही बात है। राखी सावंत की विश मुझे जो लगता है ना, वो थोड़ा शो के हिसाब से, देखिए शो में पिज्जा आएगा तो उसको मजा आएगा, थोड़ा और फुटेज देने की कोशिश करेंगे, नहीं तो पिज्जा और कॉफी जैसे वो हर बात पे क्रेविंग करती है कॉफी की, तो उसकी वीकनेसेस हो सकती हैं, तो उसको लगा किसी को कर लो, और बाकी राखी इमोशनल विश कैसे करते उसके बाहर तो कोई देखने वाला है ही नहीं जो आता उसके लिए, तो उसने बड़ी प्रैक्टिकल विश की, नाव में जीने की कोशिश की। और दूसरा जो राहुल वैद्य वाली बात कही थी, वो मुझे भी बुरा लगा कि राहुल वैद्य को इस तरह रूडली नहीं कहना चाहिए था, बाकी पास में बिल्कुल सोई हुई है, उसने कह दिया आप भी आराम से बोलो कि अच्छा ठीक है। और नहीं, और दूसरी चीज राहुल वैद्य क्या कह रहा है कि बाकी लोग सो रहे हैं, चिल्लाओ मत। हाँ। तो आप उसके बाजू में विस्परिंग में भी बात कर रहे हो, तो आपके पड़ोस में कोई सो रहा है तो उसको उससे भी तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। मतलब ये है कि राखी को बहुत ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं ये 4 लोग, मुझे लग रहा है ऐसा। बाकी आप लोग भी बताइएगा, रानी जी को तो भी लगा है मुझे लगता है ऐसा, है ना। तो डेफिनेटली, तो चलिए, थैंक यू सो मच रानी जी, आगे बढ़ते हैं तो रफीकी का ऑडियो सुनते हैं। हेलो सर, हेलो मैम, मेरा नाम रफ़ी है। मैं आज के एपिसोड का रिव्यू करना चाहता हूँ। आज के एपिसोड में सर राखी वर्सेस अली, राखी वर्सेस राहुल, राखी वर्सेस रूबी, राखी वर्सेस निकी, यही चल रहा था, क्योंकि राखी ने जो ना काफ़ी इंटरटेन किया है आज। राखी के अलावा अली की मस्ती बहुत अच्छा, मज़ा आया अली को देख के। अली काफ़ी इंटरटेन किया है राखी के साथ। 3-4 मोमेंट ऐसे थे अली के जो काफ़ी हंसी आई उसी पे। और ख़ैर, मैं जो है ना आज के टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। तो ये निकी वर्सेस निकी और रूबी से दोनों की बातचीत चल रही थी, तो निकी ने एक क्वेश्चन करा है, सवाल उठाया उस पर, रूबीना पे, तो तुम लोगों को इतना देख के जो ना इतना जल्दी क्यों जजमेंटल हो जाते हो। तुम मुझ पे भी जो है ना कमेंट कर दिया है, बोला है ऐसा कि इसकी परवरिश ऐसी ही इसकी परवरिश ऐसी थी शायद, बोल के ऐसा कुछ बोला है तुमने। तो मैं भी सुन के उस टाइम पे हैरान थी, बोल के ऐसा निकी क्वेश्चन की। तो उसी का जवाब फिर रूबीना बोलती है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने बोला मुँह फट है। नहीं, तुम लोगों को देख के जो ना जल्दी जज कर लेते हो। नहीं यार, ये गेम है, 2 महीना 3 महीने का गेम देख के तुम इतना जल्दी कैसा बोल सकते हो किसी पे। तुमने सिर्फ मुझे यहाँ देखा है, बाहर थोड़ी देखा है, मैं बाहर कैसी हूँ। निकी ऐसा कुछ कह रही थी। एक्चुअली निकी के दिल में कल से थोड़ा रूबीना के लिए थोड़ा गुस्सा है, क्योंकि रूबीना ने वो टॉप 3 अली को बताया था, तो उस वजह से जो ना निकी का फेस कट थोड़ा डाउन हो गया उसकी वजह से। एक्चुअली देखा गया तो सच में निकी तंबोली कभी इस गेम में अपनी पर्सनल चीज़ें बाहर नहीं लाई है। कहीं ना कहीं हर कोई जो ना अपनी पर्सनल चीज़ों को शेयर करा है, कुछ ना कुछ टॉपिक से बात किया है, मगर निकी एक ही ऐसी इंसान है इसमें सिर्फ गेम के हमेशा गेम के बारे में बात की है। किसी से भी बातचीत किया तो गेम कैसा है, गेम खेलने के बारे में, गेम की स्ट्रैटेजी बनाने में, तो यही सब कुछ बात किया है। अपनी काफ़ी पर्सनल चीज़ें छुपाया है। सही है वो, उसका ना बोलना भी सही है, मैं इसको गलत नहीं बता रहा। एक निकी ही ऐसी थी जो ना अपनी पर्सनल चीज़ें आज तक जो ना बिना शेयर करे सिर्फ गेम के हद तक, गेम के नज़रिए से गेम खेली है। तो और एक राखी का वो एक अच्छा एंटरटेन दिखा। अंदर बिग बॉस बुला, अली और राहुल दोनों जाके अंदर बिग बॉस जब बुलाए थे अपनी ख्वाहिश को सी पूरी करने की, तो अली ने बाहर आके अच्छा मजाक उड़ाया है। हाँ सॉरी, हाँ मैं तो कुछ ऐसा किया नहीं, दिल पे मत लगा ले। हाँ, अच्छा एंटरटेन की, अच्छा मजाक किया उसे। वो काफ़ी हद तक जो है ना राखी डरती है, राखी को डरती है या ड्रामा करती है मालूम नहीं, मगर वो उसका चेहरे का एक्सप्रेशन बहुत अलग ही अजीब ही रहता है राखी का देखने का। राखी को जब बिग बॉस ने अंदर बुलाया था तो राखी अपनी ख्वाहिश बता बोले तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, अपनी ख्वाहिश क्या बोलूँ। आखिरी में पिज़्ज़ा बोलती है। पिज़्ज़ा बोलने के बाद
ये बिग बॉस को ये अच्छा डायलॉग मारती, बिग बॉस अगर पिज़्ज़ा महंगा रहता तो फिर छोड़ दो कोई बात नहीं बोल के बोलती बिग बॉस को। बिग बॉस भी थोड़ी देर के लिए सोचे मैं किसको बुलाया रहे भाई, जा जा के बोल के सोचे बिग बॉस भी पिज़्ज़ा की ख्वाहिश रखती है राखी। पहले तो कॉफ़ी बोलती है, बाद में पिज़्ज़ा का नाम लेती है। और वो जो जब वोपा का टास्क था, राखी को जब क्या उसको इसकी पर्सनल चीज़ जो चिट्ठी को फाड़ने को कहते हैं बिग बॉस, तो राखी जब बाहर लाने के लिए अपने रूम पे जाती है तो अच्छा डायलॉग मार के जाती है चारों को, तुम लोग जब तक चुगली करना मैं जाके चिट्ठी लेके आती हूँ, सॉरी लेटर लेके आती हूँ। अच्छा डायलॉग मारा। वो वैसे ही होता, राखी अंदर जाए तो ये चारों मिलके चुगली करते बराबर, इसलिए उसको पता था तुम चार लोग चुगली करो ना। बहुत अच्छी इंटरटेन करती है राखी। और राखी भी कैमरे पे जाके बिग बॉस को बोल देती है, बिग बॉस तुम लोग कैसे लोग को उठा लेके आए, कोई सो रहा है कोई बैठ रहा है, मुंह टेढ़ा कर करके बता रही थी बिग बॉस को। अच्छा इंटरटेनमेंट था राखी का, देख के अच्छा लगा। और वो अली का जब वो उठने का टाइम आया सीट पे, तो राखी निकी जो है ना खरी बातें अली के ऊपर बैठ जाते हैं। अली बोलता है बिग बॉस क्या मजाक है ये तुम। बिग बॉस से अली कहता है यार तुम भी मज़े ले रहे हो यार, बिग बॉस उठा दो उनको। अली के गोद में बैठ जाते हैं दोनों। अली 5-6 जगह अच्छा इंटरटेन किया है राखी को। जब तो लेटर फाड़ने के टाइम पे भी हेलो अली जो ना करीब जाके बोलता है अली राखी मदद कर दूँ तेरी फाड़ने में कुछ। राखी के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत अलग हटके रहते हैं, देखने को अच्छा मिला राखी की वजह से और अली की वजह से। रुबीना तो अपना तीर हवा में अलग ही चला रही है। रुबीना बोलती राखी तुम उस वक्त पे रोई क्यों नहीं जिस टाइम पे तुम 14 लाख का चेक जो ना क्रैश कर दिए। तो राखी बोलती है उस टाइम पे जो है ना मैं पानी ज़्यादा नहीं पी थी इसलिए मेरे आंखों में से आंसू नहीं निकला। बोले तो अच्छा ये बड़ा फेंक दिया तुमने, बहुत बड़ा हवा में तीर डाला है। फिर ये रुबीना वो बोलती है ये रेगिस्तान में तुमको पता है रेगिस्तान में कोई चलने वाला भी है, कोई रो भी दिया तो उसके आंसुओं से उसकी प्यास बुझाता है बोलती। राहुल अच्छा डायलॉग मारता है, बस भाई वाह क्या बड़ा फेंकी, बड़ा तीर मारी है तो बस भाई बस बोलती। ये भी कोई बोलने वाली बात है। किताबें ये हम बचपन में पढ़ने वाली किताबें, रुबीना तो अलग ही चलती है। और आखिरी बात सर, मेरी आखिरी बात बोलना भूल गया। मैं बस यही बात बोलना चाह रहा था कल के मेरे ऑर्डर के लिए। मैं आपको या आपके चैनल को या किसी को भी ऐसा मैं नाम लेके किसी को बोला नहीं। बाहर जो थोड़े बायस्ड जो ना टाइप के रहे थे बोलने वाले, रुबीना के फेवर में, राहुल के फेवर में, तीसरा कोई दिखता ही नहीं, तीसरे की बात ही नहीं करती। गेम में जो भी खेल रहे तो सबकी बात करना ज़रूरी है, चाहे वो अच्छा खेले या चाहे बुरा खेले। गेम की नज़रिए से देख के अगर उसकी बात करें तो मेरा कहना ये है नहीं, बाहर ज़्यादातर तो अभी रुबीना राहुल के बारे में ज़्यादा टॉपिक छेड़ती है। तीसरा वो चाहे तीसरा राखी हो चाहे निकी हो, कोई भी कैसा भी खेलो, गेम जब रिव्यू दे रहे हैं तो उसके बारे में भी बोलना ज़रूरी है, चाहे वो अच्छा गेम खेले या चाहे बुरा गेम खेले। मेरा बोलने का तरीका आपके ऊपर नहीं था, आप जो है ना गलत ले लिए बात को। खैर कोई भी जीते मेरे को थोड़ी फ़र्क पड़ता है, या मेरे घर पे थोड़ी ट्रॉफी आने वाली है। मैं तो बस इंटरटेन के लिए देखता हूँ, मुझे उसी में खुशी होती है। मैं किसी की फेवर की बात ही नहीं करता। रहा सवाल अली का गेम अच्छा दिख रहा है इसलिए जो है ना मैं अली की तारीफ़ करता हूँ, अली के बारे में बोल रहा हूँ। किसी के लिए बुरा बोल के किसी को अच्छा बोलना मेरी फितरत में है ही नहीं। कोई भी जीतो मुझे कुछ कंसर्ट नहीं है। मैं इंटरटेन के लिए ज़रूर हर रोज़ देखता हूँ और देखता रहूँगा आगे तक। थैंक यू सो मच रवि जी। पहले तो आपके एंड की बात का मैं पहले जवाब देता हूँ कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप बहुत ही अच्छे ऑडियो भेजते हो। कई बार ऐसा चीज हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बिल्कुल ये बात के साथ कहीं ना कहीं आपके साथ मैं सहमत भी हूँ।
दूसरी बात, राखी सावंत का एंटरटेनमेंट की बात आपने बिल्कुल सही कही है कि पूरा एपिसोड राखी सावंत वर्सेस कोई कंटेस्टेंट था। एंटरटेनमेंट यहाँ पे शो में दे रही है तो राखी सावंत सबसे ज्यादा दे रही है। और बिग बॉस ने भी राखी सावंत को कहा कि कुछ और भी मांग लो राखी, अगर मांगना है। राखी ने नहीं मांगा। और राखी एक ऐसी, सॉरी आपकी बात बीच में काट रही हूँ, एक ऐसी कंटेस्टेंट है जो जैसी है वैसी ही अभी तक है। उसको जो जो करेक्शन की गई उसने उसमें अपनी करेक्शन की है। बट ये लोग अब एकदम से बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड बनते नजर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे, जैसे मतलब कुछ इन्होंने कभी किया ही ना हो पास्ट में, किसी को गाली ना निकाली हो, कुछ ना की हो, ऐसे बनते नजर आ रहे हैं जो कि हजम नहीं हो रहा है। वो राखी सही कह रही थी कि जनता इतनी पागल है, वो भूलती नहीं है भी भाई, आप वही हो। हाँ, करेक्ट है, करेक्ट। तो खैर आगे बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं क्या कहती है हमारी कल्पना जी। हेलो सर, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, कैसे हो मैम? कल आपने कुछ बोला था कि आपने जोश में कुछ ऐसा बोला था। नहीं, मैंने कोई ऐसा गाली मैंने किसी को नहीं दी थी। हाँ, मैंने बाद में मैं जो वीडियो भेजी थी उसमें मैं सुनी थी, पर मैं बोली थी क्या ये ऐसा हो कर देगी क्या, ऐसा हो जाएगी क्या, यही बोली थी। मतलब वो शब्द नहीं यूज करूँगी। हाँ, वो शब्द निकला है, मैंने गाली किसी को नहीं दी हूँ। एक बात में तो मैं पक्की हूँ, मैं गाली नहीं आती मेरे मुंह से इतना जल्दी, गाली तो नहीं दी हूँ। हाँ, बातों में मैंने ये बोली थी ऐसा हो जाएगी क्या और ऐसा कर देगी क्या, औरों को भी बोली थी। हाँ, ये शब्द बोली थी, पर सॉरी उसके लिए। मैं एक बात पूछना था मैम को, क्या मैं अपील, वोट के लिए अपील कर सकते हैं क्या? नहीं, इस चैनल में कर सकते हैं तो मैंने, क्योंकि कल अपील करी थी वो नहीं डाले थे आपने, इसलिए पूछी। कोई बात नहीं, तो आप मुझे बता दीजिएगा। ओके। तो आज एपिसोड के बारे में बात करते हैं। कल का एपिसोड बोरिंग ही था। शुक्र हो राखी को अंदर रखा है, इसलिए थोड़ा देखने को अच्छा हो रहा है। राखी नहीं होती तो सच में बिग बॉस के घर में मक्खी पड़ जाते, सारे मक्खी मक्खी घूमते रहते। जैसे अब क्या बोलते हैं, कुछ खाने में मक्खी घूमते ना, इस तरह घूम जाते। कोई है ही ना उसके अंदर, कुछ भी नहीं है। और एक पार्ट मुझे अच्छा लगा, जो गाना वाना रुबीना के लिए राहुल वैद्य ने गाया, वो अच्छा लगा। और राखी का वो मुझे अंडर गारमेंट धोना अच्छा लगता है। क्या है इसका समझ में नहीं आता है, तो वो भी, तो इन दोनों का, राहुल वैद्य और राखी का, इन दोनों का अच्छा लगा। और रात को जो राखी और वो दोनों हो रहा था राहुल को, ये भी थोड़ा मोटा, थोड़ा, हाँ, इन दोनों का यही है, कभी झगड़ा होता है, कभी मिल हो जाता है, पर अच्छा लगता है, नोक झोंक चल ही रहता है। तो वो भी अच्छा लगा जब विशेष मांगना था, जब ख्वाहिशें पूरा होने वाला था उसमें। रागी हे पर वो मुझे मत करवाना, मुझे मत भेजना घर, वो अच्छा लगा। बेचारी डरी हुई थी, सबको एक ही बात होता है, जब भी टास्क आता है वो बेचारी को वही होता है, मुझे मत निकालना, कोई मुझे मत निकालना। तो अच्छा लगा। उसमें भी राहुल ने और अली ने टांग खींची राखी का, तो अंदर गई राखी, गई राखी ने, देखो बताओ इसका दिमाग, मैं सोच रही हूँ, मैं बोल रही हूँ थी यहाँ, मैं टीवी देख के बोली थी राखी रितेश से मिलने के लिए बोल, रितेश से मिलने के लिए बोल रही हूँ। वो कैसी है वो गद्दी ने पिज़्ज़ा मंगवाई। क्या बोलूँ अब इसको, तो उसको पिज़्ज़ा के लिए भी उसका रितेश का पेपर फाड़ दिया, जो लेटर था वो उसको फाड़ दी। क्या है क्या, ये समझ में नहीं आता। चलो कोई और चीज़ होता तो ठीक है भाई, फाड़ना भी होता। वो पिज़्ज़ा के लिए उसने रितेश का दिया हुआ लेटर फाड़ दी, मुझे तो अच्छा नहीं लगा पिज़्ज़ा के लिए।
या कुछ और था, या मैंने गेम नहीं समझी, प्लीज़ मुझे समझा देना। तो एक बात, अब राहुल वैद्य को बोला कि वो दुपट्टा फाड़ने के लिए, मुझे लगा, मुझे अच्छा किया, राहुल वैद्य ने नहीं फाड़ा तो अच्छा लगा, कोई बात नहीं, नहीं फाड़ना चाहिए। वो कब तेरी है कब किसकी है कोई पता ही नहीं चलता निक्की का। जब देखो बातों में तू तो जीतने वाला नहीं है, तू तो नहीं जीतेगा, जितना भी कर तू नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा, जीतेगा नहीं, ये सभी बोलती रहती। हाय हाय हाय, हमको इतना वो होता है तो बेचारे को कितना वो होता होगा। तो अच्छा किया नहीं दिया, जाने दो। और अली ने भी नहीं किया, कौन छोड़ेगा भाई। फाइनल टॉप 2 में पहुंचने के बाद ट्रॉफी पैसा कौन देगा, वो अच्छा किया अली ने भी। और रुबीना ने भी नहीं करी। अब निक्की क्या करती है पता नहीं। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, निक्की को 2 दिन से लाइव फीड में नहीं दिखा रहे हैं कि इसका मतलब क्या करना चाहते हैं बिग बॉस। कि इसको सीधा सीधा इशारा है कि निक्की को गायब करके निक्की का वोट भी रुबीना को दिलाने के लिए कर रहे हैं ये सब। थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे ऐसा ही लग रहा है, हो सकती हूँ मैं गलत भी हो सकती हूँ। तो ये लगा क्यों नहीं दिखा रहे हैं फिर निक्की को। अब कल का उसमें देख रही हूँ, मतलब एक उसमें देख रहे हैं जहाँ राजकुमार आए हैं, उसमें देख रही हूँ निक्की भी है। तो इसका मतलब क्या है भाई, क्यों इतना गुमराह बना रहे हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार बिग बॉस चाहते क्या हैं, क्या करना चाह रहे, क्या दिखा रहे हैं। सच्ची में इस बार का ये मेकर्स ने तो बिग बॉस की बैंड बजा के रख दी है। जो अच्छा चीज़ है, जो जहाँ है, वो अच्छी चीज़ को नहीं दिखा रहे हैं, बस लगे पड़े हैं। और रुबीना और उन दोनों का गाना भी आया। एक बात मुझे समझ में नहीं आता, ये अभिनव कितना भुक्कड़ है। बात करो भाई, मिले हो, थोड़ा रोमांटिक बातें करो, कुछ करो। वो खाता रहा है, खाता है, खा रहा है, खा रहा है। मुझे तो अच्छा नहीं लगा। पर एक होता है ना, जब आप डेट में जा रहे हो तो कुछ एक अच्छी तरह से बात करो, मतलब एक, हाँ वो समझाना वाला जो भी है वो तो बोल दिए अच्छा है, कोई बात नहीं। पर एक होता है ना, जब देखो खाना खाना खाना, नहीं लगा अच्छा। और राहुल वैद्य ने क्या मांगा, दिशा के साथ सेम डेटिंग, तो वो तो राहुल वैद्य को देंगे ना बिग बॉस, क्लियर है। ऑलरेडी राहुल वैद्य को इतना गलत, इतना नीचा करवा रहे हैं, तो अब ये तो नहीं करेंगे, वो कभी नहीं करेंगे। दिखना है अब, बोलती हूँ नहीं करेंगे, पर पता नहीं कर भी ले तो सद्बुद्धि आ गई बिग बॉस की, कोई बात नहीं। और क्या था, राहुल वैद्य का जब गुफा खुला था तब राहुल वैद्य और अर्शी, सॉरी अर्शी आ रहा है, राखी का डांस, उसमें भी राखी ने वो जब कैंची पकड़ी थी उसके टाइम भी कुछ शब्द बोली शायद, तब राखी राहुल और अली बोल रहे थे सब लड़की है तो लड़के को कुछ भी हो रहा है, लड़के के साथ अन्याय हो रहा है, कुछ भी बोल देते हैं। ये शब्द हमने बोलते तो ये सोचिए हमको बाहर तो फेंक ही लेते लात मार के, हमको बाहर भी काम नहीं मिलता। सही बोला राहुल ने कि लड़की है तो लड़के को कुछ भी बोलो ठीक है, पर लड़की को कुछ नहीं बोलना है क्योंकि वो लड़की है। तो ये सब बहुत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए बिग बॉस के घर में, इसी सीजन में नहीं, कभी भी नहीं होना चाहिए, मैं तो ये बोलूँगी। और जस्मीन का और जो राहुल का झगड़ा था उसमें भी आज क्लियर हुआ। फिर भी इधर रुबीना ने एक पैसे का हक जैसा दिखाया कि हाँ ठीक है, मैं ऐसा है तो मैं 20,000 दूंगी, मतलब पता नहीं मस्ती मस्ती में किए, पर थोड़ा अलग लगा। अच्छा ये ठीक है, चल रहा है, चलने दो, उतना खास कुछ भी नहीं था।
मैं भूल भी जाती हूँ, और कुछ गलत हुआ हो तो माफ़ कर दीजिएगा फिर मैम। कुछ ऐसा शब्द निकल जाते हैं ना चाहते हुए भी, और हाँ, बाहर सुनने में गलत लगेगा, पर मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था कि किसी को ये सब, मैंने गाली नहीं दी हूँ, इतना तो मैं क्लियर हूँ, मैं गाली मैंने किसी को नहीं दी हूँ। मैंने सुनी भी थी दोबारा वो कल का वाला ऑडियो। और ओके मैम, थैंक यू, बाय। पहली बात का तो जवाब आप दीजिए। मैं देती हूँ जवाब, क्योंकि कल्पना जी सबसे पहले तो आपने कहा कि आपने ऐसा कुछ गाली नहीं दी है, बट किसी को ऐसे मरने की बात करना, वो मैंने आज तक जितने भी आप घर घर बिग बॉस हमारा देखोगे, क्योंकि जब सिद्धार्थ शुक्ला का सीजन था उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते थे और ऑडियोज भी आते थे जिसमें मैं काट देती, तो ये वाली बातें मैं कभी भी अप्रिशिएट नहीं करती, क्योंकि जिसको हम जानते नहीं उसके लिए ऐसा कैसे बोल सकते हैं, इससे अच्छा तो डैश डैश जो भी है। मैंने कई बार हाँ मैं निकालता था, हाँ। जो मेरे को कई बार बोल देते कि मर जा कुत्ते। हाँ। ऐसा भी मैं तो बोल देते। इसलिए वो गाली नहीं है, डेफिनेटली आपने कोई गाली नहीं निकाली, मगर ये वर्ड इतना अच्छा नहीं लगता है। और दूसरी चीज जो अपील की बात की है, कि अपील आपकी मैंने बकायदा डाली, अगर आपने सुना हो, बट अगर आप 15 मिनट तक अपील ही करोगे तो लोग बोर हो जाएंगे, क्योंकि अपील एक बार होगी ठीक होता है, आपकी बात पहुंच गई, नहीं तो आपकी अपील का कोई लोगों पे असर नहीं रहेगा। तो आपने अगर सुना होगा तो पहला जो आपका ऑडियो था उसमें हमने अपील भी डाली है, तो फिर भी आपको लगता है कि काटा है ज्यादा, तो मैं ध्यान रखूंगी भाई आगे से। तो चलिए अब आते हैं एपिसोड के बारे में। जो आपने बात कही, आपने एक कही कि राहुल वैद्य के साथ ऐसा किया करेंगे नहीं, मेकर दिखाएंगे नहीं, उसकी विश पूरी करेगी नहीं। हालांकि विश तो उसकी बड़ी थी भैया, अभिनव की डेटिंग है तो मेरी भी होनी चाहिए। तो लेकिन भैया आप कल्पना जी तब कहिए, अगर वो जीते तो फिर नहीं पूरी की, लेकिन डेफिनेटली उसकी विश पूरी करते। अगर वो भैया जीतता तो सही। हाँ, जीतना तो जरूरी था ना विश के लिए। जीतेगा तो विश पूरी होगी ना, जो जीते उनकी विश पूरी होगी। उनकी विश पूरी हुई। तो थैंक यू सो मच कल्पना जी आपके ऑडियो के लिए। बाकी आपने जो नवीन जी को मैसेज करके बर्थडे विश किया है वो तो बहुत ही बढ़िया था, उसके लिए दिल से थैंक यू आपका। हाँ, एक बार फिर से धन्यवाद। धन्यवाद। आगे नवीन जी, आगे नंबर बताता हूँ एंड में। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए ऑडियो वीडियो और बनिए हिस्सा घर घर बिग बॉस का, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.